अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हारून और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ़ोटोग्राफ़ी विद हारून। आज जो हम कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है फ़ोटोग्राफ़ी कोर्स फॉर बिगिनर्स। ये बिगिनर्स लेवल का कोर्स है, इसमें बेसिक्स होंगी। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है फ़ोटोग्राफ़ी। ठीक है, फ़ोटोग्राफ़ी को हमें समझना पड़ेगा कि फ़ोटोग्राफ़ी है क्या, इस ये क्या प्रोसेस होता है इसका, हम फ़ोटोग्राफ़ी इसको कहते क्यों हैं। ठीक है, जो आप बेसिकली सीखना चाह रहे हो उसके बारे में आपको थोड़ा इल्म होना चाहिए कि फ़ोटोग्राफ़ी है क्या। फ़ोटोग्राफ़ी एक प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस क्या है? लाइट को कैप्चर करना और उसको ड्रा करना। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है। लाइट को कैप्चर करके उसको ड्रा करने का जो प्रोसेस है वो फ़ोटोग्राफ़ी है। ठीक है, अब आपको समझ लग गई होगी। ये बेसिक तौर पे आपको समझ आनी चाहिए कि फ़ोटोग्राफ़ी है क्या, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, लाइट को कैप्चर करके ड्रा करना फ़ोटोग्राफ़ी है। और ये जो फ़ोटोग्राफ़ी वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड यानी कि यूनानी ज़बान को भी कहते हैं। ग्रीक वर्ड फोस एंड ग्राफिस। फोस का मतलब लाइट एंड ग्राफिस का मतलब ड्राइंग, यानी कि लाइट को कैप्चर करके ड्रा करने का जो अमल है वो फ़ोटोग्राफ़ी है। अब आपको मतलब से भी समझ आ गया होगा कि फ़ोटोग्राफ़ी का असल में मीनिंग क्या है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे कैमरास के बारे में। दो किस्म के कैमरास के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। एक मैं बात करूंगा आपसे कॉम्पैक्ट कैमरास के बारे में जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, और दूसरे में बात करूंगा DSLR कैमरास के बारे में। कॉम्पैक्ट कैमरास का आज जो यूजेज है वो बहुत कम हो गया है। आपको भी इस बात का इल्म है कि मोबाइल्स में, एंड्रॉयड में, iOS में जो कैमरास हैं वो अच्छे बहुत आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से कॉम्पैक्ट कैमरास का यूजेज बहुत कम हो गया है। लेकिन DSLR का जो यूजेज है वो अभी भी वहीं पे है, बल्कि वो उसका यूजेज और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वो क्योंकि ये एडवांस लेवल का कैमरा है। ठीक है, इसमें आप मैनुअली चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब मैं बात करूंगा DSLR के बारे में। पहले हमने फ़ोटोग्राफ़ी का प्रोसेस समझा, अब हमें समझना है कि DSLR जो वर्क करता है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाने लगा। लाइट लेंस में आती है और लेंस से गुजरती हुई एक मिरर तक पहुंचती है। अब मिरर से रिफ्लेक्ट होके व्यू फाइंडर तक पहुंचती है। अब मैं फिर समझा रहा हूँ आपको। लाइट लेंस में आ रही है और लेंस से गुजरती हुई मिरर तक पहुंचती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होके व्यू फाइंडर तक पहुंचती है। अब व्यू फाइंडर क्या करता है? उसको ड्रा करता है। किसको? लाइट को। ठीक है, बात फिर वही पे है। बेसिक अगर आपको पता होगी तो आपको समझ आ जाएगी। यानी कि लाइट को ड्रा करने का जो अमल है वो फोटोग्राफी है। अब व्यू फाइंडर ने क्या करना होता है? जो लाइट आई है उसकी सारी जो रेज हैं उनको एक इमेज की सूरत में ड्रा करता है, जो कि आपको LCD में नज़र आ जाती है और आप इसको एक अच्छी सूरत में देख लेते हैं। ठीक है, अब ये जो लेंस है और जो व्यू फाइंडर है, मिरर है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो कि काफ़ी डिटेल में होगी, काफ़ी लंबी भी होगी, उसमें आपको समझ आ जाएगी, लेकिन वो इस कोर्स के बाद होगी। ठीक है, इसमें हमने बेसिक सीखने हैं सारे। हमें DSLR चलाना आना चाहिए, हमें DSLR यूज़ करना आना चाहिए, उसके हर फीचर का हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम प्रोफेशनली तौर पर उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। अब हम बात करेंगे कि DSLR को एक एडवांस लेवल का कैमरा क्यों कहा जाता है। DSLR को एडवांस लेवल का कैमरा इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसमें आप मैनुअली तौर पर हर चीज़ 100% कंट्रोल कर सकते हो। लाइक दैट, अपर्चर उसे आप कंट्रोल कर सकते हो, इसमें आप ISO को कंट्रोल कर सकते हो, इसमें आप एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं जिसको आप मैनुअली जो है कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा शटर स्पीड है वो आप कंट्रोल कर सकते हो। इस वजह से DSLR को एक एडवांस लेवल का डिजिटल कैमरा कहा जाता है। ठीक हो गया, अब आपको समझ आ गई होगी कि DSLR जो है वो उसका प्रोसेस क्या है, वो किस तरह से इमेज लेता है, आपको किस तरह से दिखाता है, और DSLR में हम क्या क्या कर सकते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, अपर्चर, ISO, शटर स्पीड, एक्सपोजर और बहुत सारी सेटिंग जो इसमें है वो मैं आपको सिखाऊंगा 1 by 1। ठीक है, आज का जो टॉपिक हो गया वो कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।